बहुत- तो कृष्णा रैकवार जी ने वन टाइप किया है, प्रकाश शर्मा जी, अनिल कुमार जी, अमर मौर्य जी, देवेंद्र साहू जी, सोनातन जी, जितेंद्र जी, अजय यादव जी। बहुत सारे ऐसे एसोसिएट हैं अभी जिन्होंने वन टाइप किया है। आज हम सीखेंगे कि नया वॉलेट हम कैसे बनाते हैं स्टेप आपके मेटामास्क में। साथ ही उसमें यदि हमें ऐड करना है एग्जिस्टिंग वॉलेट तो हम कैसे ऐड करेंगे। तो मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो होस्ट प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि आपको स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। हो रही है सर, हो रही है स्क्रीन ओके, शेयर। हो रही है। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मैं मनीष सिंह संस्कारधानी जबलपुर से आप सभी का मिस्टर मिंट के इस मॉर्निंग कॉल में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मेटामास्क में नया वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, और साथ ही सीखेंगे कि कोई एग्जिस्टिंग वॉलेट है तो उससे हमें इंपोर्ट कैसे करना है। तो आज हम समझेंगे वो सब चीज़ें। मेटामास्क यह एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है जो कि टोकन या कॉइन को मैनेज करने के लिए होता है। हम इसे लैपटॉप या मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी डिजिटल एसेट का ट्रांजैक्शन भी आप कर सकते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे आज, और बाद में एक लाइव डेमो के थ्रू भी हम समझेंगे कि किस तरह से हमें मेटा मास्क में एक नया वॉलेट, नई आईडी क्रिएट करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस टू क्रिएट न्यू वॉलेट। तो यदि आपको नया वॉलेट क्रिएट करना है अपने मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप में या लैपटॉप में, तो तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्च प्ले गूगल प्ले स्टोर में जाना है। यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या फिर आपके पास आईफोन है तो आपको उसके ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम मेटा मास्क टाइप करके सर्च करेंगे और उसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना रहेगा मेटा मास्क को। जैसे आप ओपन करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी रहेंगी, कुछ बॉक्सेस पे टिक करना होगा, और देन हम उसे आगे फिर क्रिएट कर लेते हैं नया वॉलेट। तो जब आप मेटा मास्क को ओपन करते हैं और ये सब पास क्रिएट करते हैं नया वॉलेट, तो देन आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना रहता है। आप उसे अल्फा न्यूमेरिक रख सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जब हम लाइव डेमो में आएंगे तो आप देखेंगे, जब हम स्क्रीन शेयर करेंगे तो उस टाइम पे स्क्रीन ब्लैंक दिखाई देती है, क्योंकि एक सिक्योरिटी रीजन से वो ब्लैंक हो जाता है ताकि अदर पर्सन को दिखाई ना दे उसका सीक्रेट फेस या प्राइवेट की क्या है। तो वहां पे आप क्रिएट पासवर्ड करेंगे। उसके बाद जिस तरह से आप ट्रस्ट वॉलेट में आप सीक्रेट फेस आप कॉपी करके पेस्ट करके वॉलेट को रिस्टोर करते थे, बट इस केस में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको जो आपके सीक्रेट फेस रहेंगे 12 वर्ड्स के, उन्हें आपको लिखना होगा या फिर आप मोबाइल से फोटो ले सकते हैं। देन कंफर्मेशन के लिए उन्हें आपको अरेंज करना पड़ेगा। देन उसके बाद जब हम करते हैं और से क्लिक और कंटिन्यू करते हैं तो हमारा जो वॉलेट होता है वो रिस्टोर हो जाता है। यहाँ तक आपको स्क्रीन ब्लैंक दिखाई देती है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ से ये स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है दिखना। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आपने वहाँ पे रिस्टोर किया वॉलेट, तो आपको जो पहला स्क्रीन आएगा ऑटोमेटिकली चेक फॉर सिक्योरिटी अपडेट। इसमें आपको नो थैंक्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नो थैंक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको सेकेंड विंडो जो ओपन होगा आपका, वो आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा आपके वॉलेट का, जहां पे आप देख रहे हैं साइड में अकाउंट 1 लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसे रिनेम भी कर सकते हैं। एड्रेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका वॉलेट एड्रेस रहता है। 3 डॉट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ पे जाके आप इसको रिनेम भी कर सकते हैं अपने अकाउंट 1 को।
देन यहाँ पे आप देखेंगे कि हम काम करते हैं बाइनेंस की स्मार्ट चेन में, बाइनेंस के नेटवर्क में, बट यहाँ पे आपको इथेरियम दिखा रहा है। तो सबसे पहले हमें इसे, इसका नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। तो नेटवर्क चेंज करने के लिए हम क्लिक करेंगे इथेरियम मेन नेटवर्क पे, राइट। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमें जो नेक्स्ट विंडो ओपन होता है वो ये वाला ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा आता है, ऐड कस्टम नेटवर्क। तो जैसे आप ऐड कस्टम नेटवर्क पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको कंफर्म करना रहता है। कंफर्म वैसे आप कर देते हैं तो आपका ये ओपन हो जाता है, ये वाला विंडो, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। बहुत सारे आपको ब्लॉकचेन दिखाई देंगे, तो आपको बाइनेंस BNB चेन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको देन स्विच टू नेटवर्क कर देना है। जैसे आप स्विच टू नेटवर्क करते हैं तो आपको यहाँ पर अगले आपको जो डैशबोर्ड जब आएगा तो यहाँ पे आपको BNB शो होने लगेगा। साथ ही ऊपर आप देखेंगे तो BNB चैन का आपका जो नेटवर्क है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो यहाँ तक आप देखें कि हमने यहाँ पे सबसे पहले वॉलेट क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हमने नेटवर्क भी सिलेक्ट कर दिया, जिससे हमको BNB यहाँ पे शो होने लगा। लेकिन हमारा जो टोकन है मिस्टर मिंट का वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखें हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। तो एरो में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट टोकन। तो हम इस पे क्लिक करते हैं इंपोर्ट टोकन पे। और जैसे ही हम इंपोर्ट टोकन पे हम क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट हमारा जो विंडो ओपन हो जाता है इंपोर्ट टोकन का, जिसमें दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो सर्च दिखता है और दूसरा कस्टम टोकन दिखता है। आपको आज जाना होगा कस्टम टोकन पे। जैसे आप कस्टम टोकन पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपको टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको यहाँ पे पेस्ट करना होता है। अब वो आपको कहाँ से मिलेगा, पहला तरीका आप मिस्टर मिंट की वेबसाइट में जाइए और वहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपको इसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे अपने व्हाट्सएप में भी आप सेव करके रख सकते हैं और यहाँ वहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक ये तरीका हो जाता है। यहाँ पे आप टोकन कॉन्टैक्ट एड्रेस को पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट करना रहता है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा मिस्टर मिंट का ऐसे कॉन्टैक्ट एड्रेस आ गया। आपको ये क्लियर करना है कि यहाँ पे MNT सिंबल दिखाई दे और टोकन डेसिमल 18 हो। कई बार क्या होता है कुछ लोग सेव करके रखते हैं व्हाट्सएप पे तो गलती से वर्ड एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं, तो उसका विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। देन फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर आपको जो अगला विंडो ओपन होता है वो होता है इंपोर्ट टोकन का, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे मिस्टर मिंट दिखाने लगता है। देन हम क्लिक करते हैं फिर इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड पे BNB भी शो होने लगा है और मिस्टर मिंट भी आपको यहाँ पे दिखाई देने लगा है। तो ये तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप साथ ही इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आप यदि आपके पास एग्जिस्टिंग वॉलेट है और आप इसे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी तक हमने ट्रस्ट वॉलेट में देखा था, शुरुआत से ही ट्रस्ट वॉलेट में किस तरह से हमें क्रिएट करना है, सीक्रेट वॉलेट क्रिएट करना है, देन इंपोर्ट किस तरह से करना है। तो कुछ प्रॉब्लम्स अपडेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स यदि यहाँ पे हो रही है ट्रस्ट वॉलेट में, तो हमें मेटा मास्क में भी सीखना होगा कि मेटा मास्क में हम किस तरह से वॉलेट अपना बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो हमारा वॉलेट है उसे यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, वो आपसे आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इस केस में यदि आपको हो सकता है कि आपको ट्रस्ट वॉलेट में कभी बहुत इशू आ जाए, तो बट इसके थ्रू आप इंपोर्ट करके आप आगे कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको इंपोर्ट करना है अकाउंट की, किस तरह से BNB और मिस्टर मिंट का आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखाई देगा। अब आगे अपन देखते हैं इसमें प्रोसेस टू कनेक्ट स्टेटमेंट एंड वॉलेट, स्टेटमेंट वॉलेट। मतलब अभी तक इसके पहले हमने यहाँ पे देखा कि यदि हमें वॉलेट अपना बनाना है या फिर इंपोर्ट करना है तो हमने यहाँ पे कर लिया। इसके थ्रू अब आप यहाँ से MNT को बाय सेल सेल भी कर सकते हैं, सॉरी सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। सेम केस में BNB को भी आप रिसीव कर सकते हैं और यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं। बट यदि इसके बाद आपको यदि यहाँ पर
स्टेपमिंट का ब्राउजर ओपन करना है, मतलब यदि आपको स्टेपमिंट का ब्राउजर ओपन करके यदि किसी को आपको प्लान परचेस करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, किसी को देना है सब्सक्रिप्शन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिस तरह हम ट्रस्ट वॉलेट में डिस्कवर में जाया करते थे, तो यहाँ पे डिस्कवर में ना जाके आप इसके नीचे, बैक स्लाइड करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिखाई देते हैं। उनमें से एक ऑप्शन होता है आपका ये वाला, जहाँ पे मैंने एरो दिखाया हुआ है। आप इसको क्लिक करते हैं, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका सर्च बार में आपको टाइप करना होता है यहाँ पे stepmin.io, ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो जैसे आप सर्च करते हैं stepmin.io, तो आपका ये जो पेज है पूरा आपका ओपन हो जाता है, राइट। देन ओपन होने के बाद हमें क्लिक करना है यहाँ पर, ये तीन लकीर आप देख रहे हैं बना हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछता है यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट करना है कि साइन अप करना है। तो आप समझिए, आप अभी नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान आपको परचेस करना है, मतलब ये अभी आपके लिए नया यूजर है, तो हम सबसे पहले इसे साइन अप करेंगे। तो हम क्लिक करेंगे साइन अप पर, यदि हमारा न्यू यूजर है तो। साइन अप पे क्लिक करने के बाद फिर आप देखेंगे तो आपको ये फॉर्म, आपको ये दिखाई देगी वाली विंडो, जिसमें आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करना रहता है, रिप्लाई डालनी पड़ती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि ईमेल जो आएगा वो उस बंदे का आएगा, एसोसिएट्स का आएगा, जो नया यूजर हमसे करना ज्वाइन, जिसे ज्वाइन करना है, सब्सक्रिप्शन प्लान उसे चाहिए है, तो उसकी ईमेल आईडी हम यहाँ पे एंटर करते हैं। साथ ही पासवर्ड में देखें तो पासवर्ड, हम एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, कंफर्म करते हैं, और वो पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। जब भी आप यदि उसे स्टेपमेंट से आप कनेक्ट करेंगे तो वो पासवर्ड आपसे मांगेगा, तो वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपका रिफरल आईडी, यहाँ पे आप देखते हैं कि ये रिफरल आईडी यहाँ पे शो हो रहा है। तो रिफरल आईडी जो आपकी आएगी, यदि मनीष सिंह है, मनीष सिंह ने किसी को रिफर किया है, तो मनीष सिंह का वॉलेट एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। तो आप उसे यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से डिटेल्स पूरी फिल हो जाएंगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन अप फॉर न्यू यूजर के लिए। देन हम क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पे। जैसे हम क्लिक करते हैं इसमें रजिस्टर नाउ पे, तो आपका जो कनेक्ट अकाउंट, आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है। आप यहाँ पे बगल में देख रहे हैं, यहाँ पे अकाउंट 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें इसे ही कनेक्ट करना था। देन हम यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट पे हम क्लिक करते हैं, तो आपका फिर ये पेज आपका ओपन हो जाता है इस तरह से, इसका पेज है। देन हम यहाँ पे अगेन हम क्लिक करते हैं 3 लाइन पे, और फिर जो ऑप्शन हमारा आता है वहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का आता है। जब फर्स्ट टाइम हमने न्यू यूजर के लिए किया था तो हमने साइन अप किया, साइन अप करने के बाद रजिस्टर्ड हुआ वो। रजिस्टर्ड होने के बाद जब हम दोबारा उसे, जब ये पे तो यहाँ पे आते हैं तो हम इसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट वॉलेट करने से क्या होगा कि उसका ये वॉलेट है वो यहाँ पे कनेक्ट आएगा, और ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये पेज ओपन होगा, जहाँ पे उसका अकाउंट नेम दिखाई देगा। इसे हम यहाँ पे साइन कर देते हैं। साइन करने से क्या होगा कि फाइनली उसका जो स्टेप मिनट में उसका वॉलेट कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद आप देखेंगे ये सर आपको दिखाई देगा डैशबोर्ड, पैकेज प्लान, यूजर एक्टिविटी, रिफरल, मैचिंग बोनस एंड वॉलेट। और प्लान परचेस में आप नीचे देखेंगे तो अभी तक कोई प्लान परचेस नहीं किया है, तो यहाँ पे 0 दिखाई देता है। अब हम जाते हैं यहाँ पे एक बार चेक करने के लिए, हम रेफरल पे जाते हैं, क्योंकि हमें ये चेक करना होता है प्लान परचेस करने से पहले कि जो रेफरल हमने डाला है वो करेक्ट है कि नहीं। हो सकता है कि गलती से गलत रेफरल चला गया हो यहाँ पे, तो हम इसे एक बार चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर हम कहाँ पर जाते हैं, इसके पैकेज प्लान पे। जैसे हम पैकेज प्लान पे क्लिक करते हैं तो आप नीचे देखेंगे बेसिक एनएफटी आपके, आपको चारों पैकेज दिखाई देंगे। साथ ही आपको लिमिटेड एंड एडिशन है उसके भी आपको चारों पैकेज दिखाई देंगे। तो इसमें से आपको जो भी परचेस करना हो आप उसे यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था ओवरऑल जो मैंने आपको बताया शुरुआत से लेके, कि तरीका क्या है इंपोर्ट करने का। और यदि हमें यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आप सेंड और रिसीव यहाँ तक आप कर सकते हैं। देन किसी का यदि आपको प्लान सब्सक्रिप्शन देना है, सब्सक्राइब करवाना है, तो उसकी फिर प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आप स्टैम्पिंग.io सर्च करते हैं
और ये सारी आप यहाँ पे प्रोसेस आप पूरी करते हैं। फाइनली इसे यहाँ पे कनेक्ट करके आप साइन करते हैं और ये आपका प्लान परचेस पे आ जाता है। और इस तरह से हम इसका प्लान परचेस करते हैं। जब भी आप प्लान परचेस करते हैं आप मेक श्योर रहें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है $100 बाय नाउ पे लिखा रहता है, तो इसके पहले आपको जो इसका जो मेन वॉलेट है उसमें बीएनबी भी होना चाहिए आपके पास, और सफिशिएंट आपके पास जो $100 के अकॉर्डिंग जो आपके एमएनटी टोकन है वो भी आपके अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप उसे वहां से परचेस कर सकें। तो ये पूरा तरीका था जिस तरह से आप एक मेन अपना जो वॉलेट मेटा मास्क में आप नई आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे अपन देखते हैं कि यदि हमारे हमने नई आईडी क्रिएट तो कर ली, बट कुछ हमारे पास जो अकाउंट एग्जिस्टिंग अकाउंट हैं, फॉर एग्जांपल हमारे ट्रस्ट वॉलेट में हैं, और हम चाहते हैं कि हमें उन्हें यहाँ पे इंपोर्ट करना है मेटा मास्क में। तो उसके लिए तरीका सेम है। आपको बस जब आपका ये ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंपोर्ट अकाउंट का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट अकाउंट दिखाई देता है। तो इंपोर्ट अकाउंट पे आप क्लिक करके प्राइवेट की डाल के आप जो एग्जिस्टिंग जो अकाउंट है आप उसे भी यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं और बाद में से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह से हम कर सकते हैं, अपना नया प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक बार डेमो कॉल के थ्रू समझते हैं हम कि किस तरह से हम इसे, जो प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, तो हम इसे कैसे बनाएंगे डेमो कॉल के माध्यम से। तो मुझे 1 मिनट का समय दें ताकि मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकूं इससे और आपको बता पाऊं। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो एक बार वो क्वेरी कर सकता है। राजेश सर, मैंने भी मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ इसको मैं शेयर करने के लिए, प्लीज आप उसमें कंफर्म कर दें। थैंक यू सो मच। सो नहीं हो रही है। हो रहा है सर स्क्रीन शो।
मनीष सर, सिर्फ आप वॉइस ही आ रही है अभी, है ना? वॉइस क्लियर है? अब आ रही सर वॉइस, इसके पहले बंद थी। ओके ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम गए वॉलेट, अभी आपको स्क्रीन ब्लैंक दिखाई दे रही होगी। रीजन भी है कि सिक्योरिटी पर्पज से इसे थोड़ा ब्लैंक रखा जाता है। तो अब हम इसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, इंपोर्ट यूजिंग सीक्रेट रिकवरी फेस का, दूसरा दिखाई देगा आपको क्रिएट या न्यू वॉलेट का। तो हम क्लिक करते हैं क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कुछ हमसे टिक के ऑप्शन रहते हैं, हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, ऑल टिक पे क्लिक करते हैं और एग्री कर देते हैं। एग्री होने पे फिर हम टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं, उसे हम एक्सेप्ट करके क्रिएट पासवर्ड की विंडो पे आ जाते हैं। तो जैसे हम क्रिएट पासवर्ड के विंडो पे आते हैं तो पासवर्ड हमें क्रिएट करना रहता है, जहाँ पे हम पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। आप इसे अल्फा न्यूमेरिक भी आप रख सकते हैं। तो मैं एक बार पासवर्ड इसका क्रिएट कर लेता हूँ। राइट। अब जैसे ही हम क्रिएट पासवर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा प्रोसेस लेता है वो। अब स्क्रीन आपको शो नहीं होगी क्योंकि ये कुछ सिक्योरिटी रीजन से ब्लैंक चलता है। तो जैसे ही वॉलेट रिस्टोर हो जाएगा तो आपको स्क्रीन भी दिखाई देगी। तो वेट कीजिए, अभी आपको स्क्रीन दिखाई देगी। और हम आगे इसको स्टार्ट करके हम अभी जैसे हम इसको प्रोसेस करते हैं तो इसमें हमारा सीक्रेट रिकवरी फ्रेज आ जाता है, व्यू होता है। व्यू होने पे हम उससे क्या करते हैं, कॉपी तो हम नहीं कर पाते इसे, हमें इसे लिखना होता है। यदि आपके पास कोई दूसरा मोबाइल हो तो आप इसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरे मोबाइल से फोटो ले सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं। तो प्लीज मुझे टाइम दीजिए एक मिनट का, ताकि मैं एक बार इसके सीक्रेट फ्रेज को लिख के फिर उसे रीअरेंज करके मैं स्क्रीन आपको दिखा सकूं उसकी। तो ये 12 वर्ड्स के आपके सीक्रेट फ्रेज होते हैं जो आपको सेव करके रखना होता है, क्योंकि यही आपका सब कुछ है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके एसेट के लिए। यदि ये एक बार आपका लॉस हो गया तो दोबारा आप अपनी एसेट को रिकवर नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आप ध्यान में रखें, जब भी आप सीक्रेट फ्रेज आप लेते हैं तो उसे 3-4 जगह आप संभाल के रखें। बस आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए ताकि मैं इसे अरेंज करके सीक्रेट फेस को आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली उसे अरेंज कर दिया है। और अब हम आगे आते हैं। अब आप देखेंगे, अब आपको यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा शो होना। तो जैसे आप वॉलेट को रिस्टोर करते हैं, रिस्टोर करने के बाद आपको यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्क्रीन जो आपको दिखने लगता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें आपको नो थैंक्स पे क्लिक करना है। जैसे आप नो थैंक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इसका दिखाई देगा आपको डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखें तो आप अकाउंट नेम में जाके यहाँ पे, सॉरी, आप यहाँ पे 3 डॉट पे यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप एडिट नेम भी कर सकते हैं। उसके बाद शेयर माई पब्लिक एड्रेस भी आप देख सकते हैं, प्राइवेट की भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बट अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें देखना है कि इसमें हम बाइनेंस के स्मार्ट चेन में काम करते हैं। तो यहाँ पर इथेरियम आपको दिखा रहा है टॉप में। टॉप में आपको इथेरियम दिखा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इथेरियम नेटवर्क पे क्लिक करना रहेगा ऊपर। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको सिलेक्ट नेटवर्क आएगा। तो यहाँ पे हमें ऐड नेटवर्क पे जाना है। ऐड नेटवर्क पे जाने के बाद आपके पास से दिखाई देंगे पॉपुलर जो नेटवर्क हैं आपके, अर्बिट्रम है, बीएनबी है, बेस है, ऑप्टिमिज्म है, पाम है, सब पॉलीगन है। तो हमें बाइनेंस बीएनबी को सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम बीएनबी को सिलेक्ट करते हैं तो कंफर्मेशन हमसे मांगता है, तो हम इसे यहाँ से कंफर्म करते हैं। और एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका स्विच टू नेटवर्क। तो हम यहाँ पे क्लिक करके
को हम गॉट इट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका भी यहाँ पे बीएनबी भी आ गया है और साथ में ऊपर भी बीएनबी चैन का नेटवर्क आपको शो कर रहा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे मिस्टर मिंट जो हमारा टोकन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप देखें बाय बीएनबी के नीचे ऑप्शन है इंपोर्ट टोकन लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे आपका ये इंपोर्ट टोकन लिखा हुआ है। तो आप इस पे आप क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला दिखाई देगा आपको सर्च का, और सेकंड रहेगा आपका कस्टम टोकन का। तो हमें जाना है कस्टम टोकन पे। कस्टम टोकन पे हमने क्लिक किया, टोकन कॉन्टेक्ट एड्रेस आ रहा है यहाँ पे। अब टोकन कॉन्टेक्ट एड्रेस मैंने आपको बताया था, जो स्मार्ट कॉन्टेक्ट है हमारा दो जगह से हमको मिलता है। पहला mrmin.io की वेबसाइट में आप जाएंगे, आपको वहां से मिल जाएगा। दूसरा तरीका हमारा रहेगा, यदि हमने उसे कहीं पे सेव करके रखा हुआ है, जैसे मैंने उसे व्हाट्सएप पे सेव करके रखा हुआ है, तो मैं वहां से भी इसको ले सकता हूँ। ये मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कॉपी किया। देन वापस आके यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। देन नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको शो हो रहा है एमएनटी सिंबल। टोकन सिंबल एमएनटी का है और डेसिमल है 18, मतलब ये कॉन्टैक्ट एड्रेस करेक्ट है। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। देन इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से करने से अब आपका यहाँ पे एमएनटी मिस्टर मिंट का आपका टोकन भी दिखाई दे रहा है और बीएनबी भी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये तरीका है आप किस तरह से नया वॉलेट आप क्रिएट कर सकते हैं, नई आइडिया किस तरह से बना सकते हैं मेटामास्क में। तरीका बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप विद इन अ मिनट आप वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा करने में आपको। अब इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे कि यदि हमें किसी की नई आईडी बनानी है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना है, हमको उसका प्लान परचेस करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रस्ट वॉलेट में आपका डिस्कवर होता है, तो यहाँ पे आप बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग के बगल में बॉटम में सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई देगा सर्च का। तो यहाँ पे आप यूआरएल पे आएंगे और यहाँ पे आप सर्च मारेंगे stepmint.io। आपने सर्च किया। देन तो अब आप देखेंगे इससे क्या होगा, स्टैबमिंट का ब्राउजर ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद अब हमें तीन लाइन पे क्लिक करना है, जो ये आप ये दिख रही है आपको ये वाली। हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब ऑप्शन आता है आपका कनेक्ट वॉलेट का। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कनेक्ट तो करनी पड़ेगा फर्स्ट टाइम में, आपने ऐसे कनेक्ट पे क्लिक किया तो अब आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, कनेक्ट वॉलेट करना है या साइन अप करना है। कनेक्ट वॉलेट उनके लिए है जिनका ऑलरेडी वॉलेट बना हुआ है, एग्जिस्टिंग है। बट नए यूजर हैं जिनका हमें प्लान परचेस करना है, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन अप पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। हमने साइन अप पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा, रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज पूछेगा, जिसमें आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी किसकी होनी चाहिए, ये नए यूजर की, जिसके जिसे आपको सब्सक्रिप्शन प्लान जिसके लिए परचेस कर रहे हैं। पासवर्ड आप बना लेंगे, कंफर्म पासवर्ड रहेगा। और रेफरल आईडी किसकी होगी, आपकी होगी। यदि आप उसे रेफर कर रहे हैं तो आपकी रेफरल आईडी आपको पता होना चाहिए। तो ईमेल आईडी हो गया आपका, रेफरल आईडी आपके पास व्हाट्सएप पे या कहीं पे टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि आप उसे सीधे कॉपी करके पेस्ट कर दें और उसमें गलतियां भी ना हो। तो मैं एक एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एक ईमेल आईडी मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, यहीं पे डाल देता हूँ। एक मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी, mrmint1234@gmail.com। अब पासवर्ड की बात आती है तो पासवर्ड मैं काम करता हूँ, मैंने पासवर्ड भी मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। अब रेफरल आईडी आती है, तो एक मैंने डेमो कॉल के लिए मैंने एक रेफरल आईडी बना के रखा हुआ है, तो मैं उसको आपको एंटर करके यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ एक बार। ये मैंने एक रेफरल आईडी ली और इसको मैंने यहाँ पे
पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद कनेक्ट वॉलेट, मैंने इस पे क्लिक किया। अब आप देखिए जिस अकाउंट से आपने डैशबोर्ड में आपको जो अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे आपने क्लिक किया तो ये आपका, अब आप आएंगे रजिस्टर पे, वापस एक बार क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक किया आपने तो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आपका हो गया। अब जैसे आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हुआ तो आपका ये पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है, देखिए। करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे सेम केस में हम 3 लाइन पे आएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वापस हम कनेक्ट वॉलेट करेंगे। अब यहाँ पे आप समझिए कि फर्स्ट टाइम जब हमने इसमें यूजर क्रिएट किया था तो हमने साइन अप किया था, पासवर्ड क्रिएट किया, सब कोई रेफरल आईडी डाली। अब सेकेंड टाइम जब हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं तो हम इसे साइन अप नहीं करेंगे, हम सीधे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। मीन्स यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। प्रोसेसिंग कंटिन्यू हो रहा है। अब आपका यहाँ पे शो करेगा जिस अकाउंट से आप कनेक्ट कर रहे हैं, अकाउंट 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो उसमें शो हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, साइन पे क्लिक करना है। मैंने साइन पे क्लिक किया, देखिए। अब ये डैशबोर्ड आपको शो हो रहा है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, पैकेज प्लान आपको दिखाई देगा यहाँ पे, रिफरल दिखाई देगा, वॉलेट मैचिंग बोनस, और आप जो प्लान भी आप देखिए नीचे दिखाई देगा। अभी हमने कोई परचेस नहीं किया है तो यहाँ पे प्लान परचेस में 0 दिखाई दे रहा है आपका। सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारा रिफरल कि वो प्रॉपर है कि नहीं, तो हम रिफरल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे मिस्टर मिंट की ईमेल आईडी में डाला हुआ था और रिफरल बाय ये है, मतलब जो मैंने एंटर किया था वो करेक्ट रिफरल था। इसे चेक करने के बाद वापस हम जाते हैं इसके पैकेज प्लान में। पैकेज प्लान में जाने के बाद अब यदि हमें कोई सा भी प्लान इसमें से बाय करना है तो हम बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ध्यान रखिए बाय करने से पहले आपके पास सफिशिएंट बीएनबी और आपका एमएनटी कॉइन्स हैं, जो टोकन है, वो आपके वॉलेट में होने चाहिए। यदि मैंने फॉर एग्जांपल $1000 पे बाय नाउ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे हमें एमएनटी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2000.46 एमएनटी चाहिए है। तो जब भी आप प्लान परचेस करते हैं तो कोशिश कीजिए 10-12 एमएनटी आप एक्स्ट्रा यहाँ पे रखें। हो सकता है रेट फ्लक्चुएशन की वजह से आपको एमएनटी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा पड़ जाए। जैसे आप इसे यहाँ पे बाय करेंगे तो आपको 120 सेकेंड का प्रोसेस रहता है, कुछ कंफर्मेशन मांगता है वो, देन प्रोसेस रहता है 120 सेकेंड का, जहाँ पे आप प्लान इसे परचेस आपका हो जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस थी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से प्लान परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना है तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है, यदि किसी को कुछ डाउट हो तो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और अभी और कुछ हम डिटेल शेयर करते हैं इसमें आपसे। तो ओवरऑल जो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कि आप इस तरह से आप डेमो कॉल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताई। देन आपको बताया कि किस तरह से आपको डेमो कॉल के थ्रू कि किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, आप नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप यहाँ से। तो ये पूरा प्रोसेस था। एक बार मैं स्क्रीन को एक बार मैं स्टॉप कर देता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ इसमें और। थोड़ा वेट कीजिएगा। ओ सॉरी। तो ओवरऑल ये प्रोसेस था जिस जहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप बना सकते हैं नया वॉलेट। एक बार मैं आपसे फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ ये पूरा तरीका था जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि आप वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है इंपोर्ट अकाउंट इन मेटामास्क, कि मेटामास्क में अकाउंट को हमें कैसे इंपोर्ट करना है। अब हम थोड़ा उसके बारे में समझते हैं यहाँ पे कि वो किस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, सेम डेज प्रोसेस पूरा वही है। डैशबोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे जब आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हो और इम्पोर्ट अकाउंट आता है, तो आपको यहाँ पे इम्पोर्ट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इम्पोर्ट अकाउंट का। यहाँ पे आप प्राइवेट की आप एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद आपका सेम वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग से जो मैंने आपको बताया।
सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपका आगे रिस्टोर करने का, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका यहाँ से। तो सेम प्रोसेस है करने का। आप इसके थ्रू इंपोर्ट दूसरे, यदि आपको ट्रस्ट वॉलेट में कुछ अकाउंट हैं तो एग्जिस्टिंग अकाउंट को आप यहाँ से आप कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं आगे। अभी ट्रस्ट वॉलेट में आप देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको समझ में दिखने को दिख रही आ रही हैं इस समय ट्रस्ट वॉलेट में। जैसे हमने जो नया ट्रस्ट अभी ट्रस्ट वॉलेट जो अपडेट किया था, अपडेट करने से आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही होंगी। तो कितने लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम, ये एरर देखने को आ रहा है जब भी वो वेब डिस्कवर में जाके वहाँ पे स्टेप इन सर्च करते हैं और देन उसके बाद कनेक्ट करते हैं? तो आप एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से एक बार मुझे बता सकते हैं कि किस किस को ये प्रॉब्लम आ रही है? आप वन टाइप करें एक बार, तो मैं एक बार समझ सकूं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा किसी को। जी बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं इन्होंने वन टाइप किया, मतलब ये प्रॉब्लम सभी को आ रहा है इस टाइप का प्रॉब्लम। बेसिकली क्या है इसमें कि जब अभी हमने इसे अपडेट किया था, तो अपडेट करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, यदि आपको ट्रस्ट वॉलेट में सिर्फ एमएनटी को सेंड या रिसीव करना है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप रिसीव कीजिए, सेंड कीजिए किसी को। लेकिन यदि आपको ट्रस्ट वॉलेट के ट्रस्ट में आपको के थ्रू आप स्टेटमेंट ब्राउजर में जाके किसी का प्लान परचेस करना चाहते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वहां पे। और इसलिए आज आज हमने आपको मेटामास्क के बारे में बताया ताकि आप इसे सीख पाएं। और आपको मेटामास्क से ही नया प्लान परचेस करना रहेगा अभी, क्योंकि ये इस तरह का इशू आ रहा है। तो सोल्यूशन के लिए अभी हमारे पास राइट नाउ, अभी तो इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप मेटामास्क के थ्रू आप आईडी क्रिएट करके वहां से आप प्लान परचेस कर सकते हैं, जो मैंने आपको ओवरऑल पूरा बताया। बट यदि हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट में, यदि हमें इंपोर्ट करना है अपने सारे जो अकाउंट हैं, हमें इंपोर्ट करना है मेटामास्क में, तो उस केस में क्या रहता है? उस केस में हमें रिक्वायरमेंट रहता है सीक्रेट प्राइवेट की का। आप कभी भी इसको करोगे तो आपको प्राइवेट की का रिक्वायरमेंट होता है। वो प्राइवेट की ट्रस्ट वॉलेट में तो कहीं ऐसा ऑप्शन है नहीं कि हमें वहां पे प्राइवेट की दिखाई दे कहीं पे। तो उसका एक और तरीका है जहां से आप प्राइवेट की निकाल सकते हैं, और उस प्राइवेट की का यूज करके आप मेटा मास्क में जो आपके वॉलेट हैं, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं आप मेटा मास्क में। राइट। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि देखिए सिंपल है कि यदि आप सीक्रेट फ्रेज के थ्रू यदि आप सोचे कि आप इंपोर्ट कर लें मेटा मास्क में अपना एग्जिस्टिंग वॉलेट, तो वो उस केस में ऐड अकाउंट भी नहीं हो पाता, यदि आप उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको प्राइवेट की आपको लगती है। और प्राइवेट की सिंपल है, यदि हम ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं तो ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज सिस्टम में यदि आपका स्मार्ट वॉलेट एड्रेस एक बार बन गया ना, तो डेफिनेटली उसकी जो की रहती है वो भी यूनिक ही रहती है। तो आप अदर प्लेटफॉर्म से भी आप वो की निकाल सकते हैं और आप मेटा मास्क में आप जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ सेम प्रॉब्लम हुआ था, तो फिर हमने इसमें क्या किया कि एक एक और ऐप है इसका, टोकन पॉकेट एक ऐप है। आप इसे भी आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास यदि आप फ्रिक्वेंटली आप प्लान परचेस करते हैं किसी के लिए, टीम के लिए अपनी, तो आपको ये प्रॉब्लम होती है। बार बार आप जाके मेटा मास्क में आप डिलीट करके आप नया अकाउंट ऐड करेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे। बट कई लोग ऐसे हैं जो ट्रस्ट वॉलेट से फैमिलियर ज्यादा हैं, उन्हें आसान लगता है, तो वो वहां पे जाके ट्रस्ट वॉलेट में आप सब कुछ कर लें, वॉलेट क्रिएट कर लें, रेफरल एंटर कर दें, उसमें ईमेल आईडी डाल दें, सब कुछ। जब कनेक्ट साइन अप भी आप करेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन जब कनेक्ट का ऑप्शन आएगा तो आपको सेम एरर आ जाती है। तो मतलब वहां से आप प्लान परचेस नहीं कर पाते। तो उस केस में आप सिंपल स्टेप है, टोकन पॉकेट ऐप भी आप डाल लीजिए, अपने मोबाइल पे रख लीजिए। और वहां पे आप जाके आप यदि वहां पे सेम आप वॉलेट आपको वहां पे भी क्रिएट करना रहेगा। जैसे आप वहां पे वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं तो एक डिटेल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपका देखेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट प्राइवेट की आता है। तो एक्सपोर्ट प्राइवेट की के थ्रू आप यहाँ पे फिर नेक्स्ट करते हैं, और इस तरह से आपका यहाँ पे ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे ऑल बॉक्स टिक करने के बाद हम यहाँ से प्राइवेट की को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये तरीका है जिसके थ्रू हम यहाँ पे प्राइवेट की कॉपी करके हम मेटा मास्क में हम इसको डाल सकते हैं। अब इसको एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये होगा, आप एक बार देखिएगा।
एक बार मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये आप देखिएगा यहाँ पे सेम, मैंने एक टोकन पॉकेट का भी यहाँ पे ऐड किया हुआ था। मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे जैसे मैंने ट्रस्ट वॉलेट में गए, ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद हमने इसमें डिस्कवर पे गए। डिस्कवर में जाने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च किया stepmint.io। ये सर्च किया। ठीक है, सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पे इथेरियम को भी मैंने डाल दिया, BNB। सेम ये भी कर दिया। बट जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कनेक्ट वॉलेट पे, और कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब मैंने सबका आईडी, तो नए यूजर का आईडी क्रिएट तो कर लिया, प्लान परचेस करने जा रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। या मुझे एग्जिस्टिंग जो मेरा वॉलेट है, मुझे उससे कुछ प्लान परचेस करना है, री करना है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो तरीका आसान ये है कि आप इतना सब कुछ इससे बना लीजिए रेफरल तक। उसके बाद आप सीधे तो एक टोकन पॉकेट ऐप जो मैंने बताया था ये, आप इस पे एक बार डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 3 लकीर हैं ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये प्लस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करें, 2 मिनट का काम है, तुरंत हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। बाइनेंस आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये बाइनेंस। और यहाँ पे आपने क्या किया, इंपोर्ट वॉलेट पे आ गए सीधे। अब इंपोर्ट वॉलेट पे आकर रिकवरी फेस आपसे मांग रहा है, फेस मांग रहा है। सिर्फ आप रिकवरी फेस, जैसे मेरे पास एक रखा हुआ है, मैंने एक डेमो कॉल के लिए जो बनाया था अभी, मैंने उसको उठा के यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जी, सीक्रेट फेस पे आए, और मैंने यहाँ पे सीधे से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद पासवर्ड आपसे ये मांगता है, तो आप पासवर्ड आप बना दीजिए। देन कंफर्म पासवर्ड का रहता है, उससे भी आप कर लीजिए एक बार। एग्री पे क्लिक करके इंपोर्ट वॉलेट कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो वॉलेट जब भी आपने बनाया था वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। आपको सिर्फ प्राइवेट की का रिक्वायरमेंट है, तो अब इसके आगे आप मत बढ़िए। आप सीधे क्लिक कीजिए यहाँ पे डिटेल्स पे, ये देखिए डिटेल्स लिखा हुआ है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, तो आपको सेकंड ऑप्शन दिखाया देगा, एक्सपोर्ट प्राइवेट की। आप यहाँ से एक्सपोर्ट प्राइवेट की पे आइए। पासवर्ड जो बनाया था आपने, वो आप डालिए, कंफर्म कर दीजिए। ये आएगा। चेक बॉक्स यहाँ पे है, इनको टिक करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी प्राइवेट की आ गया, इसे आप कॉपी कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद सारे को, ये कॉपी हो गया। और आप इसे कहीं भी आप रख सकते हैं अलग से मैंने इसको ये रख लिया। देखिए अभी आपको लग रहा है कि प्रोसेस बहुत टफ है, बट आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो विद इन अ मिनट ये सारे काम हो जाते हैं। यदि या तो आप मेटा मास्क के थ्रू आप सीधे आप आईडी बना लीजिए, वहीं से आप क्रिएट कर लीजिए, पूरा प्रोसेस है। बट यदि आप चाहते हैं कि यार नहीं, मुझे ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू ज़्यादा इजी रहेगा, तो आप ये एक दो स्टेप एडिशनल रहेंगे, आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस यदि मैं मेटा मास्क पे आता हूँ, यहाँ मुझे किसी की आईडी बनानी थी, जैसे थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, आप एक दो बार करेंगे तो आपसे तुरंत हो जाएगा, टाइम नहीं लगता करने में। बट यदि आपको लगता है कि मुझे ट्रस्ट वॉलेट में ही करना है, मेटा मास्क में नहीं जाना है, तो इतना आपको थोड़ा करना पड़ेगा इसमें। सेम बताया था मैंने, यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है, इंपोर्ट करना है आपको कोई वॉलेट, तो इंपोर्ट पे आते हैं। ये आया आपको, देखिए प्राइवेट की का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप प्रोसेस कर देंगे, पेस्ट करके इंपोर्ट कर देते हैं आप। इंपोर्ट करने के बाद आप, थोड़ा प्रोसेस लेता है, टाइम लेता है, अकाउंट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाता है यहाँ से। जैसे इंपोर्ट होता है, तो आपको ये देखो सेकेंड अकाउंट आपको बनता हुआ दिख गया यहाँ पे। अब बाकी इसकी प्रोसेस सेम है, जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह से करते हैं। तो यही, डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
कि जितना मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको भी बताया। यहाँ पे यदि आप में से किसी का कोई डाउट होता है तो वो एक बार चैट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन हो वो एक बार मुझसे कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, ताकि उनके कुछ डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। मेटा मास्क का जो दूसरा वॉलेट इंपोर्ट करने के बाद जो आता है, नेक्स्ट टाइम वही लगेगा या फिर ट्रस्ट वॉलेट से जो फेस है वो चलेगा? देखिए क्या होता है कि आपका ये सिंपल है, सीक्रेट फेस है, ब्लॉकचेन पे आप काम कर रहे हैं, तो आपका सीक्रेट फेस यूनिक ही रहेगा। आप उस सीक्रेट फेस से मल्टीपल वॉलेट में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और प्राइवेट की भी आपकी यूनिक रहेगी। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो चीज हो ही नहीं सकती आपकी। वन टाइम जो हो गया सो हो गया। तो आप इन दोनों को, प्राइवेट की और इनको रख सकते हैं, किसी वॉलेट में आप यूज कर सकते हैं इसको। और किसी के कोई क्वेश्चन, और कुछ किसी को डाउट लग रहा हो इसमें? इंटरनल नया प्लान, नया प्लान लेने पर ये शो हो रहा है। हाँ करेक्ट, नए प्लान पे तो शो हो जाता है। बट इंपोर्ट करना होता है जब किसी को, नया अकाउंट ऐड करने पे हो जाता है, बट इंपोर्ट करने पे, यदि आपको इंपोर्ट करना है तो प्राइवेट की लगती है उस समय। तो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। को होस्ट, ओवर टू यू। थैंक यू मनीष सर। काफी अच्छा सेशंस था और सारी चीजें आपने डेमो अकाउंट के माध्यम से समझाया। इसके बाद भी कुछ चीजें अगर रह जाती है तो ये कॉल हम लोग रेगुलर बेसिस पे लेते रहेंगे। और आज शाम को जो कॉल होने वाला है, जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉल होता है, वो कॉल रूबी शर्मा मैडम लेने वाले हैं। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करिए। और आज ये जो गैदरिंग हमें 300 लोगों की दिख रही है, वो एटलीस्ट 1000 लोगों की होना चाहिए। तो आज के कॉल के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए।